Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. And today this is for grade 9 from our NCERT book of BEEHIVE. And as yesterday we recited the poem No Men Are Foreign. This was a famous, a very beautiful and a very interesting poem by a poet, James Hiccup. Now, we saw that it is also called a peace poem. Today, my dear students, we will look at the summary and the exercises of this poem. So, no men are foreign. That's for grade 9 from chapter number 6, our BEEHIVE book. Let us start. Okay, now let's look at the summary. No Men Are Foreign is a beautiful poem. It tells us that all the divisions based on nation, caste, color, creed, or religion are baseless, since we all are similar in our basic need of the common resources for our life. Now, No Men Are Foreign एक ऐसी पोएम है, बहुत अनोखी, बहुत सुंदर, जिसमें पोइट जो है हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि चाहे हमारा डिवीजन हुआ है अलग अलग देशों में, अलग कास्ट्स में, अलग रंग रूप में, अलग मजहब में, ठीक है, लेकिन जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ हैं, हवा, पानी, खाना, जीवन जीने की जो भी हमें जरूरतें होती हैं, वो सब कॉमन है, वो सब सिमिलर हैं, सेम है, क्योंकि सभी इंसान इस जमीन पर एक से ही हैं। हमें अलग अलग सिर्फ ये दुनिया की चीजें कर देती हैं, ठीक है, असल में तो हम इंसान ही है ना सबसे पहले। We all have a common source of origin and we all are dependent on the same resources for our survival. जो origin है हमारा सबका सेम है और सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो सभी सेम होती हैं। पाने का तरीका अलग होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है किस तरह से हम कौन सी चीज़ का उपयोग करते हैं, लेकिन जीना और जीने के तरीके सभी के बिल्कुल सेम है, चाहे हम यहाँ इंडिया में हैं या कोई चाइना में है, अमेरिका में है, रशिया में, कहीं भी हो दुनिया में। सबसे पहले हम इंसान हैं और कोई भी दूसरा इंसान एक अजनबी या फॉरेन नहीं है हमारे लिए। हम सभी भाई बहन हैं, लड़ना नहीं चाहिए, आपस में नफरत नहीं रखनी चाहिए। We all live on this earth and we all shall lie in it. हम इसी जमीन पर जीते हैं और इसी में हम खत्म होकर जाएंगे, ठीक है। दिस इज अ पीस पोएम। इस पोएम में पोएट जो है चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अमन शांति रहे, वॉर, बैटल्स, जंग ना हो, क्योंकि जितनी हम लड़ाई करते हैं हम अपना ही नुकसान करते हैं, ठीक है। दिस वाज अ ब्रीफ समरी अबाउट दिस ब्यूटीफुल पोएम। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइजेस थिंकिंग अबाउट द पोएम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, beneath all uniforms, what uniforms do you think the poet is speaking about? And how does the poet suggest that all people on earth are the same? अब जो हमारे स्टैंजा में एक वर्स है, beneath all uniforms, यहाँ यूनिफॉर्म काहे के बारे में कह रहे हैं पोएट? So the poet is probably speaking about the uniforms that the soldiers wear at the time of war. The word uniform here could also mean the traditional dresses of a country. So यूनिफॉर्म कोई भी ड्रेस होती है जिसमें आइडेंटिटी होती है, ठीक है। सो जो सोल्जर्स पहनते हैं जब जंग होती है वो भी एक यूनिफॉर्म है। यहाँ एक ट्रेडिशनल ड्रेस हर कंट्री की अलग अलग होती है, उसको भी एक यूनिफॉर्म कह सकते हैं। सो पोइट कैसे सजेस्ट करते हैं कि इस जमीन पे रहने वाले सब सेम है? द पोइट सजेस्ट्स दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम एज दे ब्रीथ, buried, wake, sleep, hate, love and labor. The importance of the sun and air and water is equal for everyone. Everyone needs peace and suffers from starvation during wars. So poet हमें बताते हैं कि जिस तरह से सांस लेते हैं, दफनाया जाता है, जागते हैं, सोते हैं, दुश्मनी करते हैं, नफरत करते हैं, प्रेम करते हैं एंड मेहनत करते हैं, अपने काम करते हैं, ये सभी चीजें सेम होती हैं, ठीक है। जितनी जरूरत हमको यहाँ पर धूप और हवा और पानी की है उतनी ही सभी को होती है। और जब जंग होती है किस तरह से लोग
सफ़र करते हैं, खाने पीने के लिए नहीं होता। तो हर जगह यही चलता है, यही सिचुएशन होती है, कहीं भी कुछ अलग नहीं है, सबके लिए सेम है। In stanza 1, find 5 ways in which we all are alike. Pick out the words. So first stanza में हमें देखना है कि हम सब सेम कैसे हैं। कौन से वर्ड्स हैं stanza 1 में जो ये दिखाते हैं? ये है each of us have a similar body. ठीक है, मतलब हम सभी का शरीर सेम है। All of us breathe, हम सब सांस लेते हैं। All of us walk, हम सब चलते हैं। All of us lie, हम सभी लेट सकते हैं, लेट जाते हैं, सो जाते हैं। And we live and die on the same earth. इसी जमीन पर हम अपना जीवन जीते हैं एंड इसी पे हम मर जाते हैं। So इसमें हम सभी सेम हैं। Now question 3. How many common features can you find in stanza 2? Pick out the words. अब कॉमन जो फीचर्स हैं देखिए स्टैंजा 2 में कौन से हैं। 5 कॉमन फीचर्स हैं, ये हैं सन, सूरज, एयर, हवा, वाटर, पानी, पीसफुल हार्वेस्ट जो हम बोते हैं एंड उसके बाद जो हमें मिलता है, ठीक है, हैंड्स एंड द लेबर, हमारे हाथों से और जो हम मेहनत करते हैं, ये सब कॉमन फीचर्स हैं जो सभी के पास होते हैं। फोर्थ, whenever we are told to hate our brothers, what do you think? When do you think this happens? Why? Who tells us? Should we do as we are told at such times? What does the poet say? So जब भी हमसे कहते हैं कि अपने भाइयों से दुश्मनी करो, नफरत करो, ये कब होता है और क्यों होता है और कौन हमें ये कहता है करने के लिए? तो क्या ऐसी सिचुएशंस में हमें नफरत करनी चाहिए? पोइट का क्या कहना है? सो इसका आंसर है कि जब भी वॉर होता है, मतलब जब जंग होती है, तो हमारे जो लीडर्स होते हैं वो कहते हैं कि सामने वाले देश के लोगों से नफरत करो, मतलब जो लोग लड़ने आ रहे हैं उनसे नफरत करो, ठीक है। और ये हमें क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपना फायदा देखते हैं उसमें, ठीक है। बट वी शुड नॉट एक्ट एज अ पपेट इन देयर हैंड्स एंड डू एज दे से। हमें उनकी कठपुतली बनकर उनका ये कहना नहीं मानना चाहिए, हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। The poet says that if we fight against them, we kill and condemn ourselves. पोइट कहते हैं कि अगर हम उनसे लड़ेंगे तो हम जान से भी मारते हैं, खून बहता है और हम अपने आप की ही तबाही करते हैं। सो पोइट चाहते हैं कि अमन शांति रहे और इसीलिए वो कहते हैं नो मैन आर फॉरेन। ओके, थैंक यू।